हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं रसोई घर में क्या क्या बनने वाला है। तो यहाँ एक लौकी ली है जिसका थोड़ा सा पीस काट के मैंने अलग रख दिया है। इसे छील लेते हैं और छीलने के बाद अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इसे कद्दूकस करने के बाद कभी नहीं धोना है, उससे पहले धोना है और अच्छे से धो लीजिएगा, क्योंकि जिस टाइम इसे आप कसेंगे तो हाथ में फिसलेगी नहीं, आराम से आपकी ये कस जाएगी। तो यहाँ नॉर्मल कद्दूकस में लौकी को कसना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कसना है। पहले से यहाँ पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आधा कप मैंने पानी लिया है, इसमें लौकी को ऐड कर लेते हैं। हल्का सा नमक डाल के इसे 2 से 3 मिनट पकाना है और इतने में ही ये लौकी अच्छे से पक जाती है। तो हल्का सा नमक लिया है, इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ आटा लगा लेते हैं। आटे को कम से कम 1 मिनट के लिए अच्छे से मसल के इसको सेट कीजिएगा, तो आपका आटा बिल्कुल सॉफ्ट एकदम चिकना तैयार होगा। तो इसी साइड में रखेंगे और लौकी को चेक कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इतनी देर में लौकी आराम से पक जाती है, तो इसे ठंडा होने के लिए अभी साइड में रखेंगे। यहाँ एक बंद गोभी को छील के बारीक काट लेते हैं। एक बंद गोभी में यहाँ 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इन्हें भी छील के मैंने काट लिया है। इन सभी को एक साथ मिला लेते हैं और इसे बहुत अच्छे से पानी से 3 से 4 बार बिल्कुल खुले पानी में धो लेते हैं। यहाँ ली है कढ़ाई, इसमें सरसों का तेल, जीरा, हींग। जब ये जीरा चटक जाए तो गैस को बंद कर देते हैं और यहाँ बेसिक से मसाले लेने हैं, जैसे धनिया, हल्दी, मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी इस तरीके से मसाले डालें तो गैस को ऑफ कर लीजिएगा, वरना मसाले सारे जल जाते हैं। यहाँ बंद गोभी आलू को ऐड कर लेते हैं। बंद गोभी जिस टाइम कच्ची होती है बहुत फूली फूली रहती है, और थोड़ा सा इसे मिक्स करते जाएंगे और सारी गोभी को यहाँ ऐड कर लेते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी का हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जिस टाइम गोभी धो रही है, जितना भी उसमें थोड़ा बहुत पानी होगा बस वही लेना है, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। इसमें स्वादानुसार नमक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे, ताकि ये गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, अपना लिमिट में आ जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में फूली फूली होती है तो चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जब ये सारी गोभी कढ़ाई में ऐड कर लीजिएगा, नमक डल जाए तो उसके बाद गैस को ऑन कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक के पका लेते हैं। जब इसे 2 मिनट हो जाएं पकते हुए तो इसमें लेनी है 1 कप मटर और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने देखा कि स्टार्टिंग में गोभी काफ़ी सारी कढ़ाई भरी हुई थी, 2 मिनट पकने के बाद ही ये कम हो जाती है और पानी भी इसमें काफ़ी रहता है।
तो इसलिए पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि आलू बिल्कुल अच्छे से पक ना जाए, तो इसे ढक के पका लेते हैं। जब आलू अच्छे से पक जाए तो इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, अमचूर पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इसमें काला नमक और 1 से 2 चम्मच देसी घी डालिएगा। अब इसे अच्छे से भून लेते हैं और भूनने के लिए हमें करना क्या है, गैस की फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर लेते हैं ताकि बढ़िया से भुन जाए। इसे हमें जब तक भूनना है जब तक कि पानी सूख ना जाए। जैसे-जैसे पानी सूखेगा वैसे-वैसे ऑयल अलग हो जाएगा। तो आप समझ जाइए सब्ज़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये आलू बंद गोभी की सब्ज़ी बनने वाली है। तो बस थोड़ी-सी और भूननी है। तो यहाँ बढ़िया से सब्जी तैयार हो चुकी है, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो इसे अभी साइड में रखते हैं और यहाँ तवा रख लेते हैं। इस तवे के लिए कई बार कमेंट्स आया है कि मैडम इसकी लिंक शेयर कर दीजिएगा। ये मैंने ऑफलाइन लिया है, आप देख सकते हैं बढ़िया से है। ये तवा वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन लोकल मार्केट से लिया हुआ है। मेन है कोई भी तवा लीजिएगा उसे अच्छे से सफाई करके रखिएगा तो वही बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पहले यहाँ चपाती बना लेते हैं। इसके साथ चपाती, पराठा कुछ भी बना सकते हैं। उतनी देर में हमारी लौकी भी ठंडी हो जाएगी, फिर लौकी से बनाएँगे बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी जो कि हर कोई पसंद करता है और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो यहाँ बनाएँगे सबसे पहले गाय की रोटी। तो जितनी देर में रोटी बनती है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और ये भी कमेंट्स कीजिएगा क्या आपको मिठाइयों की रेसिपी चाहिए, क्योंकि फेस्टिवल का मौसम है। यदि मिठाइयों की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पराठा चाहो तो पराठा बना सकते हैं, रोटी चाहो तो रोटी बना सकते हैं, जो भी आप सूखी सब्जी के साथ खाना पसंद करते हो। तो यहाँ गाय की रोटी बन चुकी है, इसमें रखेंगे थोड़ी सी गोभी आलू और इसे साइड में रख देते हैं और पराठे बना लेते हैं। तो यहाँ बढ़िया सा पराठा भी बनके मेरा तैयार हो चुका है। किसी भी शेप में बनाइए, गोल बनाइए, कोई भी शेप जो भी आपको पसंद आती हो, मोटे पतले जैसे आपके यहाँ बनते हो,
वैसे पराठे बनाइए, मेन है सब्जी मेरे तरीके से बनाइए, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बन के तैयार होती है। तो यहाँ चकोर पराठा भी बना के देख लेते हैं। वैसे मुझे गोल बनाने की ज़्यादा आदत है, लेकिन कभी-कभी बना लेती हूँ। तो यहाँ पराठे तो सिकते रहेंगे, हमारी लौकी भी ठंडी हो चुकी है, तो चलिए पहले लौकी से कुछ बढ़िया सा बना लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल ताज़ा दही लिया है, जितना आपको बनाना है उसके अनुसार आप दही लीजिएगा। तो यहाँ मैं 5 से 6 बंदों के लिए बना रही हूँ, तो पहले यहाँ दही लेंगे। दही नहीं है तो इसको आप मट्ठे से भी बना सकते हैं, लेकिन मट्ठा आपका गाढ़ा होना चाहिए छाछ। यदि गाढ़ा नहीं है तब इसको आप दही से ही बनाइएगा, यदि सही बताऊँ तो इसको दही से ही बनाइएगा। लौकी ठंडी हो चुकी है, इसको छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लौकी का जब हम रायता बनाते हैं तो ये गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लौकी मैंने ऐड कर ली है, यदि ज़रूरत पड़े तब इस पानी का हम यूज़ करेंगे। पहले दही और लौकी को अच्छे से मथ लेते हैं। लौकी का रायता हमेशा गाढ़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और पतला भी नहीं होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि यदि लौकी आपकी दही में चमकी, ट्रांसपेरेंट हुई तो आपके रायते का मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत कम पानी का आपको यूज़ करना है। यदि चाहो तो जैसे मैंने आधी कटोरी पानी उबालने में लिया था, तो उससे कम पानी भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो थोड़ा दही के ऊपर भी डिपेंड है कि दही कितना गाढ़ा है। यदि दही पतला है तो पानी बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा। यदि दही आपका बहुत गाढ़ा है तब इस पानी का आप यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ काला नमक, सफ़ेद नमक, गरम मसाला, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं। इसमें आप चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हैं, ये सूखा पुदीना है। यदि फ्रेश पुदीना है तो भी वो धनिये की तरह काट के आप डाल सकते हैं। सूखा पुदीना आप इस तरीके से हथेलियों के बीच में रखिएगा और हाथों को गोल-गोल घुमाएँगे तो उसका पाउडर इस तरीके से दही में गिर जाएगा। कभी भी इसे स्टार्टिंग में पाउडर बना के मत रखिएगा। पाउडर बना के रखेंगे तो इसकी खुशबू उतनी तेज़ नहीं रहेगी। केवल पत्तियों को सुखा के आपको डब्बे में भर के रखना है। तो आप देख सकते हैं रायता ना तो हमारा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। बस इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनता है। बहुत ज़्यादा पतला इस रायते को नहीं बनाया जाता है। तो इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए लेना क्या है, सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेते हैं। साबुत धनिया, जीरा, हींग, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का अपने अनुसार किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, बहुत तरीके से तड़का लगाया जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी काट के इस पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से बनाइए। इसमें हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हींग से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जिस टाइम आपने जीरा डाला था, हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। सब्जी हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो चुकी है। यदि बंद गोभी आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। और यहाँ आ चुका है लौकी का रायता। मैंने यहाँ लौकी का रायता बनाया है, आप बूंदी का रायता भी बना के इसका आनंद ले सकते हैं। गर्मा गर्म पराठे भी आ चुके हैं और इसके साथ लूँगी आज मैं मीठी चटनी, इमली, और ये ड्राई मैंगो की चटनी है। इसकी रेसिपी बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। इसे हमेशा अपने फ्रिज में बना के रखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो इस तरीके से किसी भी दिन लंच थाली तैयार कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट्स करने से पहले ये मैसेज आप ज़रूर पढ़िएगा। कमेंट्स जिस टाइम करेंगे तो वहाँ हाइप का ऑप्शन होगा, तो आपको किस तरीके से करना है ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि मैडम हाइप का हमें ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आप हाइप ज़रूर कीजिएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन सी रेसिपी आज बनाने वाले हैं। जब भी लंच की तैयारी होती है तो मन में ये ज़रूर रहता है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों का हमें यूज़ नहीं करना है और ऑयली भी नहीं बनाना है, क्योंकि घर में अधिकतर ऑयली या बहुत मसालों का खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो आज बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ 1 कप सूजी ली है, 1 उबले हुए आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ लिया है, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च ली है, हल्का सा जीरा लिया है और इसमें 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इसमें ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कभी आप सोचो कि 1 चम्मच घी भी डाल लेते हैं तो बहुत बढ़िया बनेगी, तो घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। घी डालोगे तो इसमें अच्छा नहीं बनेगा, घी भर जाएगा। तो इसे पहले हाथों से सभी को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक डो लगा लेते हैं। डो हल्का-सा टाइट लगाइएगा, जैसे हम चपाती का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा-सा टाइट लगाना है और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मसलना है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से आटा हमारा सेट हो चुका है। ये देखिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, बहुत पतला भी नहीं है और टाइट भी नहीं है। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। यहाँ कढ़ाई में लेना है सरसों का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा लिया है, आप हींग ले सकते हैं, जीरा दोनों ही ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के आलू को मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज मैंने काटा है। 1 आलू के 8 पीस किए हैं और इसको हल्का-सा मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ मैंने 1 कटोरी जो व्हाइट वाले छोले होते हैं, उन्हें 1 घंटा पहले भिगो के उन्हें उबाल लिया है नमक डाल के। उसमें कुछ नहीं डालना है आपको, काला नहीं करना है। बस नॉर्मल नमक डाल के मैंने इन्हें उबाल लिया है। तो इन छोले को भी इसी में ऐड करेंगे और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट हमें अलटते-पलटते भून लेना है। इसमें कोई मसाला नहीं डालना है, केवल इसको तेल में अच्छे से भूनना है, आलू को और छोले को। तो इसे भून लेते हैं। दूसरी साइड मैंने यहाँ दही लिया है, दही में लेना है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च। इसे अच्छे से फेंट लेते हैं और फेंटने के बाद इसे भी साइड में रख देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट ये बन के तैयार होते हैं। अभी तक क्या-क्या है आपने या तो छोले भटूरों के साथ छोले बनाए हैं या चावल के साथ छोले बनाए हैं। तो यहाँ 1 बड़े साइज का मैंने टमाटर बारीक काट के ऐड किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें, जो दही वाला पेस्ट है उसे भी यहाँ डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हमें भूनना है, इसे पकाना नहीं है ढक के। इसमें सफ़ेद नमक, काला नमक दोनों नमक मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने छोले जब उबाले थे उस टाइम डाला था, तो नमक आप देख के डालिएगा कि आपको आधा नमक डालना है छोले में उबालते टाइम और आधा इस टाइम सब्जी में डालना है। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि जो हमने ऑयल डाला था वो अलग ना होने लगे। तो इसे हाई फ्लेम कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये भुन जाए, क्योंकि लो फ्लेम पे नहीं भुनेगा, थोड़ा हाई कर लीजिएगा। तो इसका पानी सूख जाएगा और ऑयल भी अलग हो जाएगा और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये हमारी आलू छोले की सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो इसे यहाँ भुनने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी कढ़ाई में लेना है घी। घी को गर्म होने के लिए रख देते हैं और यहाँ ली है मैंने रायते की बूंदी, जो बेसन की बूंदी होती है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सफ़ेद नमक, काला नमक, गरम मसाला और थोड़ा-सा पुदीना लिया है। पुदीने को भी रगड़ के इसी में ऐड कर लेते हैं। आज तक मैंने आपको बहुत सारे रायते की रेसिपी शेयर की है, कम से कम 25 से 30 तो कर ही दिए होंगे। आपने कौन से रायते की रेसिपी ट्राई की है, कौन-सा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ सूखे छोले आलू बनाए हैं तो इसलिए रायते का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने दही को मथ के इसमें ऐड कर लिया है, आप चाहो तो मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मिक्स करके साइड में रखेंगे ताकि रायते की बूंदी अच्छे से फूल जाए। हाथों पे हल्का-सा सरसों का तेल लगाया है, इसके पेड़े भी तोड़ लेते हैं। इसके पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं तोड़ने हैं क्योंकि सूजी की है, एकदम कुरकुरी बन के तैयार होंगी, तो बिल्कुल नॉर्मल तोड़िएगा।
पेड़े बनाते जाएंगे और सब्जी को चलाते जाएंगे ताकि सब्जी बढ़िया से एकदम भुन जाए। आप देख सकते हैं पहले से पानी हल्का सा सूख चुका है और बहुत बढ़िया से छोले भी थोड़े घुट गए हैं और आलू भी हल्के से घुट चुके हैं। तो इस तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट आलू और छोले की सब्जी बना के आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ जैसे मैं मसाला पूरी बना रही हूँ तो आप यदि ऑयली नहीं पसंद करते हैं तो इसके साथ पतले पतले गेहूं के आटे के फुलके भी बना सकते हैं और पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं। यदि ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से कुरकुरी पूरियां बनाइए इसके साथ मसाले वाली, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे साइड में रखते हैं अभी। और फिर करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग करने से पहले पूरियां भी तल लेते हैं। घी भी हमारा गर्म हो चुका है। तो जितनी देर में गाय की पूरी बनती है उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और क्या आपने ये वाली सब्जी कभी ट्राई की है। यदि नहीं की है तो ज़रूर कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट है। तो ये देखिएगा, बहुत मोटी भी नहीं बेलनी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है। पतली बेलोगे तो सूजी इसमें डली हुई है तो आपकी पूरी हार्ड हो जाएगी, आपसे खाई भी नहीं जाएगी। थोड़ी सी मोटी बेलिएगा तो थोड़ी सी खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार हो जाएगी। तो गर्मा गर्म हमारी पूरियां भी बनने वाली हैं। फिर करेंगे प्लेटिंग। तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर लीजिएगा और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। तो यहाँ गाय की मेरी पूरी बन के तैयार हो चुकी है। आलू छोले की सब्जी, बूंदी का रायता, सब कुछ तैयार है। कभी कभी होता है ना कि दाल चावल खाने का मन नहीं होता है, तो तब आप इस तरीके से लंच में बना सकते हैं। यदि ब्रेकफास्ट में बनाना चाहो तो रायते को मत बनाइएगा, चाय से या मैंगो शेक से इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ चलिए फूली फूली एकदम पूरी बनाते हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तब आपको आइडिया होगा कितनी कुरकुरी एकदम बढ़िया ये पूरियां बन के तैयार होती हैं। मैंने जैसे यहाँ छोले आलू के साथ बनाई है, आप इसे आलू मटर पनीर की सब्जी के साथ या गोभी आलू की सब्जी के साथ, किसी भी सब्जी के साथ बना सकते हैं। नॉर्मल आलू टमाटर की सब्जी के साथ भी इसे खाएंगे तो भी ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली फूली एकदम फर्स्ट क्लास हमारी पूरियां बन रही हैं। इस सूजी के आटे को केवल आप 1 से 2 घंटे तक आटे को रख के बनाएंगे तो कुरकुरी बनेगी। यदि आप ये सोचें कि सुबह आटा कर दिया और रात को बनाएं तो आपकी पूरी इतनी कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचें कि मैंने सुबह आटा कर दिया है, रात को बनाऊंगी तो बढ़िया बनेंगी, मेरा टाइम बच गया, तो लेकिन उतनी कुरकुरी नहीं बनेगी। केवल 1 से 1.5 घंटे के गैप पे इन पूरियों को बनाइएगा और बिल्कुल कुरकुरी और बहुत स्वादिष्ट बनेंगी। तो चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग, क्योंकि बढ़िया से हमारी पूरियां बन चुकी हैं और आगे भी बनती रहेंगी। तो पहले यहाँ गर्मा गर्म छोले सर्व कर लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल मसालेदार है। आपको थोड़ा सा लिक्विड करना है तो हल्का सा पानी डाल के इसे पका भी सकते हैं। तो बूंदी भी यहाँ अच्छे से फूल चुकी है और बिल्कुल फूली फूली एकदम कुरकुरी हमारी पूरियां आ चुकी हैं। ये है बेसन की बर्फी। तो इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने कल ही डाली है और बहुत ही स्वादिष्ट है। मेन है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इसे पूरे हफ्ते आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मावे में स्मेल हो जाती है, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिएगा, तोड़ने से ही आपको आइडिया लग रहा होगा। बहुत ही बढ़िया से ये जमी हुई है, बेसन की है। तो इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल का मौसम है। और इसकी आवाज़ सुनिएगा, ये देखिएगा कितनी एकदम कुरकुरी है और ऐसा नहीं है बिल्कुल कढ़ाई से निकल के आई है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं एकदम कढ़ाई से निकल के, जब आप देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा कुरकुरी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से किसी भी सब्जी के साथ इसे बना सकते हैं। मैंने फिलहाल आज यहाँ सूखे आलू छोले बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कौन सी रेसिपी है।
बच्चे से बड़े तक सब बहुत पसंद करते हैं। कहीं घर में बनाते हैं, किसी के बर्थडे पे बनाई जाती है और मार्केट में जा जाके इसे बहुत खाया जाता है। और बहुत ही आसान तरीके से, एकदम फास्ट तरीके से बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 2 से 3 टमाटर को रफली काट के पीस लिया है और यहाँ रख लेते हैं कुकर। इसमें आप घी, तेल कुछ भी ले सकते हैं और जब तेल अच्छे से हमारा पक जाए, गरम हो जाए, इसमें लेना है तेज पत्ता। 2 से 3 लौंग ली हैं, 2 से 3 मैंने काली मिर्च ली हैं, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा-सा जीरा। जितना खड़ा मसाला आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा, मैंने बहुत कम लिया है। पिसे हुए टमाटर को यहाँ ऐड कर लेते हैं। कुछ बेसिक से मसाले जैसे धनिया, मिर्च, इसमें केवल हमें हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी छोड़ के सारे मसाले लेने हैं। 2 से ढाई चम्मच मैंने यहाँ एमडीएच का चना मसाला लिया है, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च और इसे अच्छे से भून लेते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आ चुका है। एमडीएच का मसाला जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी मसाला यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा मसाला भुन जाता है। तो यहाँ आधी कटोरी चना दाल ली है जिसे 1 घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रखी हुई थी और इसे साफ पानी में धोने के बाद इसी मसाले में मिला लेते हैं। और आधी कटोरी चना दाल और 1 कटोरी छोले लिए हैं, इसे भी मैंने 1 घंटा पहले भिगो लिए थे। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। यदि कम टाइम है तो गुनगुने पानी में 1 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। आप देख सकते हैं बढ़िया से फूल चुके हैं। दोनों चीज़ ओवरनाइट भिगो के भी बना सकते हैं, 1 से डेढ़ घंटा पहले भिगो के भी इसे बना सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी में भिगो सकते हैं, गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी में इसे भिगो के आसानी से बनाया जा सकता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद 1 कटोरी हमने जैसे छोले लिए थे, तो उसमें 3 कटोरी के करीब हमें पानी लेना है। तो इसमें पानी डाल के स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से चलाने के बाद कम से कम 4 से 5 हमें सीटी लगानी है। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ छोले बना रही हूँ, छोले तो बना रही हूँ लेकिन इसके साथ बहुत ही गज़ब की पूरी रेसिपी आपको दिखाऊँगी, जो आपकी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसे बनाने में, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी और चुटकियों में आप इसे बना के खा पाएँगे। तो इसमें पानी मैंने अच्छे से डाल लिया है जितना चाहिए और इसे मिक्स करने के बाद सीटी लगा लेते हैं। लो फ्लेम पे रख के आप इसे कम से कम 7 से 8 सीटी लगा लीजिएगा। जैसे छोले उबालते हैं ठीक उसी तरीके से इन्हें अच्छे से उबालना है। तो यहाँ हाई फ्लेम पे 4 सीटी लगाइएगा और फिर 4-5 सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पे लगा लीजिएगा। यहाँ लिया है मैदा और मैदा में ये मैंने 2 कटोरी के करीब मैदा लिया है और 3 से 4 चम्मच सूजी ली है। स्वादानुसार नमक, 1 इनो का पाउच लूँगी। यदि टोटल मैदा बताऊँ तो 400 से 500 ग्राम ये मैदा होगी। इसमें इनो ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी तक क्या हुआ है, जब हम भटूरे का आटा करते हैं तो दही से गूँथते हैं, कहीं बेकिंग पाउडर डालते हैं, मीठा सोडा डालते हैं, फिर उसे रेस्ट के लिए रखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बहुत ही फ़ास्ट, यदि आपके घर कोई मेहमान भी आ गए हैं तो उन्हें बहुत जल्दी आप भटूरे खिला सकती हैं बना के। तो इसमें मैंने 2 कलछी ली है दही और थोड़ा पानी मिला के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि झटपट से कैसे बनाएं जब मेहमान आए, तो मैदा मैं आपके सामने कर रही हूँ और हैंड टू हैंड आपको भटूरा बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल गेंद की तरह फूले फूले बनेंगे। बात रही छोले की, तो उसे गुनगुने पानी में आप भिगो के रखिएगा। जितनी देर में वो चाय नाश्ता करेंगे उतनी देर में आपका छोले आराम से भीग जाएंगे। तो बहुत ही एकदम फास्ट तरीके की ये रेसिपी है। अधिकतर मैं इसे ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। भरिए सर्दियों में भी इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में रहता है खमीर कैसे उठे, तो उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनो डालिए और दही डाल के इस तरीके से गूँथ लीजिएगा। इस आटे को सेट करने के लिए एक ही बात का ध्यान रखना है, जिस टाइम आप इनो डालें सूखी मैदा में उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ही दही का यूज़ कीजिएगा। तो कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी, हाथों पे लगाएंगे तेल
और इसके पेड़े बना लेते हैं। आपने देखा मैंने इस मैदा को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराया है। हैंड टू हैंड मैंने गूँथा है और हैंड टू हैंड मैं बना रही हूँ और आप इसका रिजल्ट देखिएगा बहुत ही गजब का है। तो सबसे पहले इसके पेड़े तोड़ लेते हैं और ऐसा नहीं करना है कि एक पेड़ा बनाया और एक भटूरा हमने बेला और सेका, उस तरीके से नहीं बनेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 6 से 7 पेड़े हम बना लेते हैं। जितने आपके घर में मेंबर हैं, जितने जनों को आपको भटूरे खिलाने हैं, उस हिसाब से पहले सारे पेड़े तोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप बेलना शुरू कीजिएगा और जो पेड़ा सबसे पहले बनाया है उससे आप स्टार्टिंग कीजिएगा, तो आपके भटूरे बहुत ही बढ़िया होंगे। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भटूरा बनाने में, कि हम जब बेलते हैं तो वो रबड़ की तरह खिंचती है मैदा। तो उसका भी मैं आपको आज तरीका बताऊंगी जो कि सबसे बढ़िया है। बहुत से हाथों पे पटक के बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत यूनिक सी ट्रिक बताऊंगी। तो पहले हम छोले चेक कर लेते हैं। सीटी निकल चुकी है, इसमें डाला है काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जितना आपको तीखा पसंद है, बारीक कटा हुआ अदरक और यहाँ बारीक कटा हुआ धनिया डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिएगा, बहुत ना तो हमने पतले बनाए हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं बनाए हैं और अभी ये ठंडे होके थोड़े गाढ़े ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट ये हमारे छोले बन के तैयार हो चुके हैं। जब भी खाने का मन हो छोले भटूरे तो मन मत मारना कि हमें रात को छोले भिगोने पड़ेंगे या मैदा में खमीर उठानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है, घर में सभी को बहुत पसंद है। तो हैंड टू हैंड एकदम बन जाते हैं। बल्कि दाल चावल रोटी सब्जी जब मैं बनाती हूँ तो उससे बहुत कम टाइम लगता है। ये देखिएगा, जब हम भटूरा बेलते हैं उठा के तब उसे फिर बेलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैदा थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और रबड़ की तरह खिंचती है। तो आप नोटिस करना, ये मैदा रबड़ की तरह भी नहीं खिंच रही है। यदि बाय चांस रबड़ की तरह आपकी मैदा खिंचे तो उसे किस तरीके से बेलेंगे, चकले को घुमाते जाइएगा और अपनी तरफ मैदा को बेलन से खींचते जाइएगा, तो भटूरा भी प्रॉपर बिल्कुल पतला बनेगा और बहुत फर्स्ट क्लास बनेगा। तो यहाँ गाय का भटूरा मेरा बिल चुका है, इसे कढ़ाई में डाल लेते हैं। और दूसरी आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि कढ़ाई बढ़िया से गर्म होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो कढ़ाई का जो घी है उतना बढ़िया से गर्म नहीं हुआ है, तो दूसरा भटूरा ट्राई कर लेते हैं। तो मेरे बेलने का आप तरीका देखिएगा, मैदा को केवल अपनी तरफ खींचना है और चकले को घुमाना है, इसे उठा के बिल्कुल नहीं बेलना है आपको। यदि उठा के बेलने में उतना बढ़िया से नहीं बेल पाओगे जितना बढ़िया से इसे बना पाओगे। बहुत से ऐसे होंगे जो बहुत परफेक्ट होंगे, हाथों से भी भटूरा बना लेते होंगे, लेकिन ये जो ट्रिक होती है मैं उनके लिए बताती हूँ जिनसे बिल्कुल भी भटूरा नहीं बन पाता है। तो यहाँ गाय का भटूरा मेरा तैयार है, इस पे रख दिए हैं मैंने छोले। और यहाँ सेकंड भटूरे में भी मुझे उतनी मज़ेदारी नहीं आई है जितनी कि मुझे चाहिए। तो कमी कहाँ है, हमारी कढ़ाई उतनी प्रॉपर तरीके से गर्म नहीं है। तो थोड़ी सी कढ़ाई को अभी गर्म होने देते हैं, तब हम तीसरा भटूरा डालेंगे। वैसे ये भटूरा भी बहुत एकदम फूला फूला फर्स्ट क्लास बना है, वो कमी नहीं है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ेदारी नहीं आई है। ये तीसरा भटूरा जो कि बहुत अच्छे से फूल चुका है, आप देख सकते हैं। ना इसमें हमने खमीर उठाया है, ना बेकिंग पाउडर डाला है, ना मीठा सोडा डाला है। झटपट से आटा किया है, जैसे नॉर्मल आप चपाती का आटा करते हैं उतना ही टाइम लगता है, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसे सेकने के बाद जब इसकी प्लेटिंग करूँगी, जब इसकी कंडीशन दिखाऊंगी कि कितना जालीदार एकदम झिल्ली की तरह इसकी एक लेयर होती है, जैसा मार्केट में खाते हो उससे बहुत गजब के ये बनते हैं। तो इसलिए इंतज़ार बिल्कुल मत करना भटूरे बनाने के लिए, छोले बनाने के लिए। झटपट से किसी भी दिन आप बना के इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे सेक लेते हैं। ये देखिएगा बिल्कुल फूले-फूले हैं। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। मैदा बहुत ज़्यादा ना पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए। ये देखिएगा कितना भी पतला आप बना लीजिएगा, हाथ से उतना बढ़िया से नहीं बना पाओगे। और इस तरीके से बनाना, उठाना मत बिल्कुल भी। हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना पेड़े के ऊपर। ये देखिएगा बढ़िया से बिल चुका है। अब इसे उठा के गरमा-गरम तेल में डाल लेते हैं।
तो कितने भी जने हो फटाफट से बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देखिएगा एक-एक फूला-फूला बनेगा, इसमें ध्यान रखना है तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। और तेल में डालते ही आप देखिएगा गेंद की तरह फूलेगा कोई-कोई तो जैसे बनाते जाओगे ना उतने ही ये फूलते चले जाएँगे। ये देखिएगा कढ़ाई में पलटने में भी दिक्कत होगी, इतना बढ़िया से ये फूल के तैयार होते हैं। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया से। और इसका सेकने का तरीका क्या है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्योंकि घी तो उतना कढ़ाई में हम लोग लेते नहीं हैं। तो इसे साइड में करके और किनारे जो हो जाते हैं, जो कच्चे ना रह जाएँ, इसे इस तरीके से साइड में हल्का-हल्का सा दबाते हुए सेकिएगा तो प्रॉपर तरीके से ये भटूरा आगे पीछे से किनारे से हर तरीके से सिक जाएगा। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से आ रहा है और बिल्कुल फूले-फूले हैं, जो कि दिल्ली वाले के जाके आप खाते हैं और घंटों वहाँ लाइन में लगते हैं और फिर भी मज़ेदारी नहीं आती है, क्योंकि जो मज़ेदारी घर में आएगी वो बाहर नहीं आएगी। ये देखिएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ना मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं, एकदम ना तो इसे खाने में रबड़ सी खींचेगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब हम बाहर भटूरे खाते हैं तो एकदम जब बाइट तोड़ते हैं तो रबड़ की तरह खिंचती है, इसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी। तो इसलिए इस भटूरे की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। तो चलिए प्लेटिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं गरमा-गरम हमारे छोले, जो कि केवल 1 घंटा पहले भिगो के बनाए हैं। यदि आपके पास 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का ही टाइम है, तो उसमें आप क्या करेंगे, छोले अच्छे से पानी से धोना और हल्का-सा मीठा सोडा डालना 2 चुटकी। 1 कटोरी में 2 चुटकी सोडा काफ़ी रहता है और उसमें सीटी लगा के इसे उबाल लेना और इस तरीके से बना लेना। तो यहाँ ये देखिएगा एक से एक मोटे-मोटे बिल्कुल फूले-फूले भटूरे तैयार हैं। अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊँगी तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। छोले आप प्याज़ वाले पसंद करते हैं तो प्याज़ वाले बनाइएगा, मैं फ़िलहाल बिना प्याज़ वाले ही बनाए हैं। प्याज़ पे डाल लेती हूँ थोड़ा-सा नींबू, इससे और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो भटूरा अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, काफ़ी गरम है। जितनी देर में भटूरा तोड़ती हूँ उतनी देर में जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिएगा एकदम अंदर से जाली पड़ी हुई है, एक लेयर बहुत ज़्यादा पतली और एक मोटी, बहुत ही फर्स्ट क्लास बनते हैं और रबड़ खींचने वाली इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए आज ही बनाइए या सुबह बनाइए, कभी भी बनाइए, लेकिन बनाइएगा ज़रूर और मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस तरीके से आपको इसका स्वाद लगा है, कहाँ प्रॉब्लम आई है ये भी आप बताया कीजिए। क्योंकि जब भी मेरे पास कमेंट्स आया वो आया कि हम जब बेलते हैं तो रबड़ की तरह मैदा खिंचती है, तो वो भी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। हर रोज सुबह शाम ये सोचते-सोचते कि क्या बनाएँ, इस सब के चक्कर में ये मन से बिल्कुल भूल गई थी कि मूली से भी बहुत स्वादिष्ट एक रेसिपी बन सकती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ही गजब की रेसिपी। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और यहाँ सबसे पहले मूली को छील लेते हैं। मूली जब आप लें तो थोड़े मोटे साइज की बिल्कुल साफ मूली लीजिएगा। तो इन्हें छील लेते हैं और इन्हें धो लेते हैं। जब ये अच्छे से धुल जाएँ तो ऊपर का जो डंठल वाला पार्ट होता है उसे काट के निकाल देते हैं और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस बहुत ज़्यादा मोटे कद्दूकस में नहीं करना है, नॉर्मल है। इसे आप खड़ी भी कर सकते हैं और थोड़ा लिटा के करेंगे तो लंबे लच्छे निकलेंगे। तो दोनों ही तरीके से इसे आप कस सकते हैं। तो मुझे थोड़े से लंबे चाहिए, तो लंबे जो हम कसते हैं इससे बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो इसलिए दोनों मूली को पहले कस लिया है और कसने के बाद इसे हाथों से थोड़ा कस के निचोड़िएगा ताकि इसका पानी अलग हो जाए।
बहुत से इसमें नमक डाल के रेस्ट पे छोड़ते हैं फिर निचोड़ते हैं, लेकिन हमें नमक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसमें बिना नमक के ही इसका पानी अलग करना है। आप चाहो तो सारी मूली को किसी कॉटन के कपड़े में भी कस सकते हैं निकाल के, जैसे पनीर वगैरह का पानी हम निकालते हैं ठीक उसी तरीके से भी निकाल सकते हो, लेकिन हाथों से आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिएगा कितना सारा पानी निकला है। तो इस पानी का हमें करना क्या है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। या तो इसमें नींबू और काला नमक मिला के आप पीना चाहो तो पी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पीने वाली नहीं हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही हमें यहाँ हल्दी लेनी है। गेहूं का आटा हमें उतना मिलाना है जितना कि इस पानी से आटा लग जाए। तो जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपको, 2 से 3 बंदों का बता रही हूँ। दो मैंने मोटे साइज की नॉर्मल मूली ली है। तो यदि आप 3 बंदे के लिए बना रहे हैं तो 2 मूली लीजिएगा, इससे ज्यादा के लिए बना रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा। तो इस आटे को अच्छे से लगा लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से आटा लग चुका है, कलर भी कितना बढ़िया से आया है। हल्दी मैंने इसलिए डलवाई है, जिस टाइम हम पराठे सेकेंगे तो इसका कलर बहुत ज्यादा एकदम फाइन आता है, एकदम गोल्डन सुनहरा सा लगता है। तो यहाँ मूली को किसी बर्तन में कर लेते हैं। इसमें लेना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक आपको तब डालना है जब आपको इसे बनाना हो, पहले से नमक नहीं डालना है। और नमक डाल के बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। टाइट हाथों से मिक्स करोगे तो दोबारा से पानी छोड़ देगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एकदम झटपट से पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ मूली बढ़िया से तैयार हो चुकी है, इसे अभी साइड में रखेंगे और जल्दी से तवा रख लेते हैं। और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल घरेलू और बहुत ही झटपट से बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल रफली हमें पेड़ा बनाना है, कोई फिनिशिंग नहीं करनी है, टेढ़ा मेढ़ा बने कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मूली भरेंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए, जैसे नॉर्मल आलू का पराठा बनाते हो या गोभी का पराठा बनाते हो, ठीक उसी तरीके से तो बनेगा। लेकिन इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टाइट हाथों से इसे नहीं बनाना है, क्योंकि मूली बहुत तेजी से पानी छोड़ती है और वो इधर उधर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो चकले पे चिपक जाता है। तो यदि बाई चांस आपका पराठा फट जाए तो आपको करना क्या है, हल्का सा वहां सूखा आटा लगा देना है। वैसे इतनी जल्दी इतना पानी निकलता नहीं है। तो इसे दूसरे को भी बना लेते हैं और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये पराठे बनके तैयार होते हैं। यदि इतना करने पे भी आपको लगता है कि पराठे मेरे मूली के फट रहे हैं तो आपको करना क्या है, जो रायते की बूंदी होती है उसे मिक्सी जार में पीस के उसे मूली में मिला लेना है, तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। मुझे बिल्कुल प्लेन बनाने हैं, इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है। तो मैंने फिलहाल आपको एक ट्रिक बता दी है, यदि फटे तब उसमें रायते की बूंदी पीस के डालिएगा। तो इस तरीके से दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। आपने देखा मैंने उंगलियों से धीरे धीरे उसे साइज को बढ़ाया है और फिर सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से ही बेलना है, बहुत ज्यादा एकदम फास्ट घुमाना नहीं है। पलटते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पहला पराठा हमारा गाय का भी बनने वाला है, तो इसे बढ़िया से सेक लेते हैं। अभी पराठों का सीजन नहीं है, लेकिन पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो पराठों का जो सीजन होता है वो इतना तेजी से चलता है
क्योंकि सर्दियों में जो पराठों का मजा है वो गर्मियों में नहीं है। तो आप पराठे का कलर देख सकते हैं, बढ़िया से कलर आया है। बस आज मन किया कि मूली का पराठा बनाया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो आज सब्जी नहीं है पराठे के साथ, तो इसलिए मैंने गाय को चीनी रखी है, तो गाय को पराठा भेज देते हैं और आगे का मैं एक या दो तरीके से आपको बताती हूँ कि इस तरीके से आप पराठों को इन्हें बना सकते हैं। एक बड़ी सी पतली सी चपाती बेल लीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, बस थोड़ी बड़ी सी बेलिएगा। जब चपाती अच्छे से बिल जाए तो मूली को हल्के हाथों से पूरी चपाती पे लगा दीजिएगा। अच्छे से लगाइएगा, कंजूसी नहीं करनी है, बहुत बढ़िया से एकदम स्टफ पराठा बनाइएगा। तो जब ये अच्छे से फैल जाए, मूली सारे में लग जाए, तो इसमें कट लगा के इसे इस तरीके से कवर कीजिएगा। इसे मैं आप ध्यान से देखिएगा कवर कैसे कर रही हूँ। मैंने एक एक पीस उठा के दोनों को कवर किया है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक घुमाया है। उसमें क्या होता है, लास्ट वाला कोना छोटा रह जाता है। तो आप इस तरीके से इसे डबल करके उसमें और भी ज्यादा मूली लगा के इसको कवर कर दीजिएगा। तो इसमें वो कंडीशन नहीं रहेगी आपकी। आप करके देखिएगा, जिस तरीके से मैंने इसे बंद किया है उस तरीके से कीजिएगा, तो चारों परतें आपकी बिल्कुल बराबर होंगी। यदि एक के बाद एक इस तरीके से घुमाते हुए करेंगे तो जो लास्ट का कोना होता है वो अधिकतर छोटा रह जाता है। तो हाथों से इस तरीके से प्रेस कीजिएगा और हल्के हाथों से ही इसे शेप दीजिएगा। ये पराठा बहुत गजब का एकदम बन के तैयार होता है, क्योंकि काफी सारी मूली हमने भरी हुई है और बहुत ही कुरकुरा एकदम स्वादिष्ट बनता है। अभी मैं आपको सेक के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। किसी भी शेप में इसे बनाइएगा। तो चलिए पहले इसे घी लगा के सेक लेते हैं। जितनी देर में पराठा बनता है कमेंट्स में बताइएगा कि मूली के पराठे किस किस को पसंद हैं। वैसे मटर और आलू के पराठों की बहुत डिमांड आ रही है, उसे मैं 1 से या 2 दिन के बाद डालूंगी, क्योंकि बार बार आलू मटर के पराठे की बहुत डिमांड है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेरी आलू और मटर के पराठे की रेसिपी कोशिश करूंगी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तो ये देखिएगा कितना बढ़िया एकदम पराठा बना है। और जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि मूली को थोड़े लंबे लच्छे में कसिएगा, तो वो इसलिए बोल रही थी, उससे आपका पराठा बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा। आटे को जॉइंट रखने में वो हेल्प करता है और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लंबाई की तरफ से उसे कद्दूकस कीजिएगा, बहुत छोटा छोटा कद्दूकस नहीं करना है। और ये जो पराठा है इसे आप देसी घी, सरसों का तेल या मक्खन जो भी आपको पसंद है उससे आप सेकिएगा। और हल्दी मेरे कहने से थोड़ी सी डालेगा, उससे आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया से आता है। और मूली के पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपने देखा मूली के पानी से ही मैंने आटे को लगाया है। उससे होगा क्या, मूली का पूरा स्वाद आपके पराठे में होगा, क्योंकि उसका जूस निकलने के बाद सारा मजा उसका मूली का तो जूस में ही होता है। और आटे को यदि गूंथेंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल आपको भरपूर मिलेगा। ये देखिएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम जालीदार। ये देखिएगा क्योंकि मूली मैंने लंबाई में कसी हुई थी और बहुत ही खाने में फर्स्ट क्लास लगता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट हो जाता है, एकदम एकदम कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप चाय के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। एक तरीका और बता देती हूँ। रफली बिल्कुल बड़ी सी चपाती बेली है, थोड़ा सा मेरा येलो वाला आटा कम रह गया था तो मैंने नॉर्मल आटा हल्का सा इसमें मिला लिया था। तो इसके ऊपर भी अच्छे से मूली को बिछा लेते हैं और बिछाने के बाद इसे रोल कर लेते हैं। और रोल करने के बाद इसे पेड़े के रूप में बदल देते हैं। बहुत ज्यादा टाइट हाथों से रोल नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से रोल कीजिएगा। क्योंकि पराठे बनाते बनाते काफी देर हो चुकी है। 2 मूली में 6 पराठे कम से कम बनते हैं, 6 से आप 7 बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं, क्योंकि कम मूली भरोगे तो मजेदारी नहीं आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि केवल 5 पराठे बने। इस तरीके से सूखा आटा लगाते हुए और हल्के हाथ से बेलेगा।
क्योंकि जैसे जैसे मूली को टाइम होता जाएगा वैसे वैसे वो सॉफ्ट भी हो जाएगी और पानी छोड़ने का उसमें प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत हल्के हाथों से इसे बेलिएगा। यदि आपको लगे कि चकले पे पराठा चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा डालिएगा और दोबारा से इसे किनारे यदि फटे तो उंगली से थोड़ा जॉइंट कर दीजिएगा आटे को और इसे बेलने के बाद नॉर्मल पराठे की तरह सेकिएगा। सारे ही पराठे बहुत गजब के बनते हैं। इसे एकदम लो फ्लेम पे स्टार्टिंग में सेकिएगा और फिर हाई फ्लेम पे सेकिएगा तो आपका पराठा बहुत गजब का एकदम बढ़िया सेकेगा। तो यहाँ पराठे बनने वाले हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो इससे पहले आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप का जो ऑप्शन दिया हुआ है हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग में आप इसे मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, देसी घी के साथ भी इसे खाया जाता है। मसाला दही हो, छाछ हो, चाय हो, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इस पराठे को खाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ दही लिया है और दही पे डाला है थोड़ा सा मसाला। ये करौंदे की सब्जी है जिसे हम 5 से 6 दिन बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे करेला बनाते हैं ठीक उस तरीके से इस करौंदे की सब्जी को भी आप बना के रखिएगा। किसी भी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिएगा कितना खस्ता पराठा है। यदि ब्रेकफास्ट में आपने 2 पराठे खा लिए तो आपको लंच में टेंशन ही नहीं रहेगी कि मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। तो यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या बनने वाला है। जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं तो पकवान और मिठाइयों की भरमार होती है और उसे खाने के बाद मन क्या होता है कि कुछ हल्का फुल्का मिल जाए। तो बस उसी तरह से रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा देसी घी लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, सरसों, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, थोड़ा सा लिया है अदरक, कड़ी पत्ता यदि बड़े साइज का है तो पत्तों को थोड़ा तोड़ के लेना है और हल्का सा हींग लिया है। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके सुनहरा होने तक भून लेते हैं। इसका बस कच्चापन दूर हो जाए और हल्का सा भुन जाए। यहाँ आप काजू या बादाम का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 से 5 काजू को थोड़ा बारीक काट लिया है और इसे पहले भून लेते हैं। जब ये थोड़ा भुन जाए तो इसमें लेनी है सूजी, रवा कुछ भी ले सकते हैं, मोटा, बारीक जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हैं। और इसे भी इसमें अच्छे से मिक्स करके केवल 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। पूरा प्रोसीजर हमें लो फ्लेम पर ही करना है, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा तब इस प्रोसीजर को कीजिएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल खिली-खिली और बहुत ही बढ़िया से ये मिक्स हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से डेढ़ मिनट आप बस इसे मिक्स करते हुए भूनिएगा और ये एकदम फर्स्ट क्लास तैयार हो जाती है। इस सूजी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, 10 से 15 दिन या महीना भर स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी मन चाहे निकाल के इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से एकदम खिली-खिली हो चुकी है। तो इसे जब स्टोर करें तो बिल्कुल ठंडा करके कीजिएगा। तो मुझे यहाँ स्टोर नहीं करना है। आज रेसिपी ऐसी बनाऊँगी जो आप देखते रह जाएँगे और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और फेस्टिवल के बाद जब हल्का-फुल्का खाने का मन होता है तो इस तरह की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ लिया है मैंने ऑयल, आप रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 से 3 चम्मच लूँगी यहाँ मूँगफली। यदि मूँगफली आपके पास भुनी हुई है तो आप इस तरीके से मत भूनिएगा, ये कच्ची मूँगफली है तो मैं यहाँ हल्की सी इन्हें भून लेती हूँ।
जब मूंगफली आपको लगे कि भुन चुकी है, उसके बाद भुना हुआ मैंने यहाँ चना लिया है, इसका छिलका निकाल दिया है, सूखा नारियल लिया है और इसे भी इन्हीं सब के साथ हल्का सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मूंगफली भुन चुकी है, चना हमने भुना हुआ लिया है और जो नारियल है उसे यदि ज़्यादा भूनेंगे तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा, इसलिए बस हल्का सा ही भूनना है। और भूनने के बाद यहाँ लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर, इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। जब हल्का सा टमाटर सॉफ्ट होने लगे तो यहाँ लिया है स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच चीनी लेनी है और यहाँ कश्मीरी मिर्च का मैं यूज़ कर रही हूँ, तो हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें यहाँ आधा कप पानी डालेंगे। जब ये अच्छे से पानी में पक जाएं तो इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस पानी गर्म हो जाए इतना ही पकाना है। और यहाँ कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं और जो हमने सूजी भूनी थी उसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जिस कप से नाप के हमने यहाँ सूजी ली थी उसी को नाप के मैं यहाँ दही ले रही हूँ। दही आपको ताज़ा लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही हमें यूज़ नहीं करना है। और बाकी का हमें यदि ज़रूरत पड़े तो हम पानी मिलाएंगे। 1 कप सूजी में 1 कप मैंने यहाँ दही लिया है, इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। अभी बैटर बहुत गाढ़ा है तो मैंने 1 कलछी भर के जो दही का पानी होता है वही लिया है। सादा पानी भी आप ले सकते हैं, मेरी दही में थोड़ा पानी ज़्यादा हो रहा था तो इसलिए मैंने दही का पानी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हमें ये बैटर रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। जैसे सूजी का हम बैटर रखते हैं उससे हल्का सा गाढ़ा रखना है। यहाँ ली है छलनी, छलनी में जो भी साइज आपको कटोरी का पसंद हो वो आप शेप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ गोल ली है, चकोर भी ले सकते हैं, जो भी आपको शेप अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंग आप कटोरी में थोड़ा थोड़ा सा डालिएगा देसी घी और देसी घी को पूरी कटोरी में अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और इस बैटर को भर लेते हैं। कटोरी थोड़ी सी खाली रखेंगे और बैटर डालने से पहले आपको करना क्या है, या तो बादाम ले लीजिएगा या काजू ले लीजिएगा, कुछ भी आप ले सकते हैं। साबुत बादाम भी इसमें लगा सकते हैं और बादाम के 2 पीस करके भी ले सकते हैं, या काजू बादाम पसंद नहीं है तो आप 2-2 3-3 मूंगफली भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं पहले कटोरी में बादाम लगा लेती हूँ और उसके बाद इसे रखेंगे साइड में। और यहाँ बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसलिए हल्का सा पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इनो का भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं या जो मीठा सोडा होता है उसे भी डाल के इसे बना सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल तैयारी हो चुकी है, उधर पानी भी गर्म हो चुका है। तो कटोरियों में हमें फुल नहीं भरना है बिल्कुल भी, थोड़ी थोड़ी सी खाली रखनी है, यानी कि पौना कटोरी या हाफ कटोरी रखना है।
तो चलिए अब चलते हैं पानी की ओर। तो पानी हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है। इसमें रखेंगे स्टैंड और स्टैंड के ऊपर इस छलनी को रख लेते हैं। बर्तन उस हिसाब से सेट कीजिएगा कि छलनी अंदर अच्छे से आ जाए और ऊपर से पूरा अच्छे से कवर कर लीजिएगा और इसे 15 से 20 मिनट हमें स्टीम करना है। और यहाँ लिया है मैंने तवा, तवे पे लगाया है थोड़ा सा घी और जो ये मेरा बैटर बच गया था इसमें हल्का सा पानी मिला के इसे पतला कर लिया है। और आप इस तरीके से भी इसका चीला या उत्पम बना सकते हैं। ऊपर से बारीक कटी हुई थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां लगा दीजिएगा तो ये आपका उत्पम भी तैयार हो जाएगा। तो मैंने इसलिए आपको दोनों ही चीज बता दी है। तो पहले इसे सिकने देते हैं और चाहो तो ऊपर से यदि कुछ भी नहीं लगाना चाहते तो मैं यहाँ फिलहाल थोड़ा कड़ी पत्ता लगा देती हूँ। देखने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी बढ़िया लगता है। तो इसे पलट लेते हैं। ये मैं आपको पलट के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि दूसरी साइड आप देख सकते हैं बढ़िया से सिक चुका है, लेकिन हमें दोनों साइड से ज्यादा नहीं सेकना है। केवल एक साइड से ही ज्यादा सेकना है, एक साइड से हमें बहुत हल्का सा सेकना है। तो यहाँ चने मूंगफली जो हमने भुने थे वो भी बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो इसे मिक्सी जार में कर लेते हैं और इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया से आया है। बहुत आसान तरीके से ये चटनी बन जाती है। तो यहाँ ऑयल में काली सरसों, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ये सारी चीजें भूनने के बाद इसमें तड़का लगा लेते हैं। अपने अकॉर्डिंग मिर्चे साबुत या तोड़ के कैसे भी ले सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च जो छोटी वाली गोल होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ ये 15 से 20 मिनट मैंने स्टीम की है। इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, एकदम नहीं निकालना है। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाए, हाथ लगाने लायक हो जाए, तब इसे निकाल लीजिएगा। तो यहाँ नाइफ की हेल्प से मैं चारों तरफ इसे घुमा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये हमारी इडली कह लीजिएगा इसको। बहुत ही इसे इडली स्टैंड में भी आप बना सकते हैं। मैंने इस तरीके से बनाया है, आप इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं क्योंकि इडली जब हम बनाते हैं तो सूजी को हम ना तो रोस्ट करते हैं और ना ही उसमें वो सारी चीजें मिलाते हैं। तो इस तरीके से बनाइए। शेप कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो आप इसे दे दीजिएगा। जो मैंने बादाम लगाए हैं उसकी जगह काजू या मूंगफली आप लगा सकते हैं। चटनी देखिए कितनी गजब की है। जब डोसा बनाए तब भी इस चटनी को आप बना सकते हैं, उत्पम बनाए तब भी इस चटनी को आप बना सकते हैं। ये चटनी इतनी गजब की है कि इसके साथ आप चाहे इडली बनाएं या उत्पम बनाएं या डोसा बनाएं, सारी ही चीजों के स्वाद में ये चार चांद लगाती है। तो इसे तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिएगा। इस रवे को आप स्टोर करके रख लीजिएगा। आपको बार बार ना भूनने की टेंशन होने की है और आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार होता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी मैं लेकर आती हूँ। तो चलिए आगे और भी ज्यादा स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। आज एक से एक बढ़ के रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसलिए देखते रहिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आधा कप मैंने सूजी ली है, थोड़ी सी हींग और 3 कप लिया है गेहूं का आटा। यहाँ 3 से 4 कप आप गेहूं का आटा ले सकते हैं और इसमें हल्का सा नमक डाल के और इसे मिक्स कर लेते हैं। नॉर्मल पानी मिला के इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चपाती बनाते हैं ठीक उसी तरीके से इस आटे को हमें सेट करना है। तो इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे और यहाँ उबले हुए आलूओं को छील लेते हैं।
सारे आलू जब छिल जाएं तो कद्दूकस कर लीजिएगा और इसमें स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी तीखी सी स्टफिंग आपको तैयार करनी है। ये मैंने मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च लिया है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया आपको इस तरीके से काटना है कि उसमें मोटी डंडी ना हो कोई भी, केवल पत्ते पत्ते हमें काट के लेने हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू की स्टफिंग में जब भी नमक मिलाएं तो आलू ठंडा करने पे ही मिलाएं, वरना आपकी स्टफिंग पतली हो जाएगी, फिर उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आलू बिल्कुल ठंडे होने के बाद ही मैंने ग्रेट किए थे, तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और यहाँ कढ़ाई में लेना है हमें घी, तेल, रिफाइंड, जिसमें भी आप फ्राई करना पसंद करते हो तो वो चीज़ आप गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। मैंने यहाँ घी लिया है तो घी को गर्म कर लेते हैं। तो आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। हल्का सा सरसों का तेल इस तरीके से मैं ले लेती हूँ और हाथों पे लगा के इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई आपके घर में गेस्ट आए, कोई भी रेसिपी उठा के आप बनाइएगा, गजब की बनेगी। और आपका जब भी कुछ अच्छा खाने का मन हो, घर में छुट्टी का दिन हो, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ फिलहाल मैं एक छोटी सी आलू की कचौरी बना लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसको या तो हथेली पे आप बड़ा कर सकते हैं या चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको नॉर्मल कचौरी की तरह बेल सकते हैं। तो हमें आगे क्या करना है, जितना आटा है उससे ज़्यादा आलू लेना है और इसकी स्टफिंग इस तरीके से कर लेनी है। इसमें आटा आपका बढ़िया से सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड आपने आटा कर दिया है और आलू की पिट्ठी आपकी पतली हो गई है, तब ये इतनी बढ़िया से नहीं बनेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आलू भी बढ़िया से आपके घिसे हुए होने चाहिए, स्टफिंग बढ़िया सी होनी चाहिए, उसमें आलू का पीस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से पेड़े बनाइएगा और जो पेड़ा सबसे पहले बनाए उसको सबसे पहले बना के कढ़ाई में डालिएगा। जो दूसरे नंबर पे बनाया है उसे दूसरे नंबर पे पेड़े को यूज़ कीजिएगा। तो नंबर वाइज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है, बहुत प्रॉपर तरीके से हथेली पे फैल जाती है और आसानी से बन जाती है। तो मैंने उसी तरीके से लिया है। तो पहले मैंने गाय की डाल दी है, दूसरे नंबर वाली दूसरे नंबर पे लूँगी, तीसरे नंबर वाली तीसरे पे लूँगी। तो इन कचौरियों को बनाने के लिए इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपने आलू की कचौरियाँ तो बहुत खाई हैं, लेकिन आज मैं कचौरी नहीं बना रही हूँ। इसे हम कचौरे के नाम से जानते हैं। यदि बड़ा साइज़ है, बहुत ज़्यादा स्टफिंग है, आटा भी थोड़ा ज़्यादा है और रोटी के साइज़ का है, तो इसे हमारे यहाँ कचौरे बोला जाता है। इसे खीर के साथ खाना पसंद किया जाता है। आप इसे सब्जी के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे चावल और दूध की खीर के साथ खाना पसंद किया जाता है। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने खीर भी बनाई है। तो केवल जो आज रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ, मैं तरह-तरह की कचौरी की लेकर आई हूँ, कोई सब्जी नहीं, कोई रायता नहीं, कोई खीर नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आप बना लोगे, लेकिन कचौरी भी अलग-अलग वैरायटी की मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ, तो इसलिए बने रहिएगा और एक से एक बढ़ के कचौरियाँ देखिएगा किसी भी फेस्टिवल पे, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गेस्ट भी घर में आ रहे हैं, तो उस तरीके से आप इन कचौरियों को ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि कचौरों के साइज काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल कुरकुरा होने तक बनाइएगा। और इन कचौरे में सूजी मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा आटे में, क्योंकि सूजी नहीं मिलाओगे तो लटके लटकी सी बनेंगी, उतनी मज़ेदार नहीं बनेंगी। सूजी आटे में डालोगे तो बहुत फर्स्ट क्लास आपके ये कचौरे बनेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं रोटी बनाती हूँ पानी के हाथ की, इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। यदि नहीं बना सकते हैं तो चकले पे बना लीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही फर्स्ट क्लास ये हमारा आलू का कचौरा बन के तैयार हो चुका है। इसे अभी मैं फोड़ के भी दिखाती हूँ। काफ़ी गर्म है तो इसलिए
थोड़ा रुक-रुक के मैं तोड़ रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर हर कोने में आलू लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी कचौरी बनाएँ आप ये कोशिश कीजिएगा जो आगे पीछे की परत होती है दोनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे रोटी में ऊपर की हल्की परत होती है और एक परत मोटी होती है, तो कचौरे में ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी दोनों परत बराबर है तो आपका समझिए कचौरी या कचौरा बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो चलिए अब करते हैं सर्विंग, क्योंकि बहुत ही गजब के ये हमारे आलू की कचौरी बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने यहाँ खीर बनाई है और ये मटर की और पनीर की सब्जी है जो कि स्पेशली इन कचौरों के साथ बनाई जाती है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिएगा कितना गजब का है। ऐसा नहीं है बनने के बाद ये पिचक गई है या लटक गई है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही फर्स्ट क्लास ये कचौरियाँ या कचौरे बन के तैयार होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा भारी और बड़े साइज का बनता है तो इसलिए कचौरा नाम दिया हुआ है। आप इसको छोटे साइज में बना सकते हैं तो कचौरी का नाम भी दे सकते हैं। तो बहुत ही गजब की है और खीर के साथ स्पेशली इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहते हैं दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन खीर के साथ कचौरी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आलू के कचौरे आपको कैसे लगे हैं ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ गाजर को धो के मैंने छील लिया है और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो गाजर कद्दूकस हो चुकी है। यहाँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 कप सूजी ली है, स्वाद अनुसार नमक और यहाँ लूँगी मैं दाल का पाउडर, जिसे बहुत सारी वैरायटी में मैंने आपको बनाना बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो कचौरी करके वहाँ एक फ़ोल्डर है, वहाँ सारी चीज़ आपको मिल जाएँगी देखने के लिए। तो यहाँ बाकी का 3 से 4 कप मैं लूँगी गेहूँ का आटा। तो यहाँ दाल का पाउडर जो मैंने ऐड किया है 2 से 3 बड़े चम्मच आप मिला सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा एकदम स्वादिष्ट आपकी कचौरी बन के तैयार होती है। तो इसे घर में ही मैंने तैयार किया हुआ है। तो इसे सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी मिला के इसका डो तैयार कर लेते हैं। इस पाउडर को कैसे बनाया जाता है फिलहाल मैं ओरल में आपको बता देती हूँ। उड़द की धुली दाल लेके और थोड़ी चने की दाल डाल के उसे मैंने पीस लिया है और पीसने के बाद उसमें सौंफ, धनिया, हींग, मोटा लाल मिर्च सभी चीज़ों को मिक्स करके और इसे स्टोर करके रख लेते हैं। तो उसे कभी भी झटपट से आप कचौरियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। जब भी कचौरी बनाएँ, रोटी बनाएँ, आटे को रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़िएगा और यहाँ घी गरम होने के लिए रख देते हैं। आटा भी बढ़िया से सेट हो चुका है। मैंने एक बार और हल्का-सा हाथ मार दिया था आटे में। तो थोड़ा-सा लेना है सरसों का तेल। इन कचौरियों को बनाने में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो ये है, यदि आपके घर में 4 बंदे आ जाएँ तो झटपट से कचौरियाँ बन जाती हैं। ना भरने का झंझट है, ना ही किसी चीज़ का झंझट है। एकदम झटपट से कचौरियाँ बनाइए और एक आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बनाइए तो आपका काम आसान हो जाता है। तो इसके मैं पेड़े काट लेती हूँ। जितनी भी बड़ी साइज़ की आपको कचौरी बनानी है उस हिसाब से इसके पेड़े काट लीजिएगा या तोड़ लीजिएगा, जैसे मर्ज़ी वैसे कर लीजिएगा। तो जल्दी-जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
बहुत सारी मैंने कचौरियों की अलग-अलग वैरायटी की वीडियो बना के सेव की हुई हैं कि जब कभी छुट्टी होंगी या फेस्टिवल होगा तब मैं इसे अपलोड करूँगी। तो फ़िलहाल यहाँ 4 वैरायटी की कचौरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बाकी की कोई फेस्टिवल होगा तब शेयर करूँगी। क्योंकि हमारे यूपी में कचौरियों का सबको बहुत शौक होता है और तरह-तरह से बनाई जाती हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरीके से हथेली पे हल्का-सा तेल लगाएँगे और इसे नॉर्मल घी की रोटी की तरह या पानी की हाथ की रोटी की तरह इसे बढ़ा लेते हैं। यदि हाथ की नहीं आती है तो चकले का यूज़ कीजिएगा। बहुत मोटी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है। और आप देखिएगा इसे बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास कुरकुरी एकदम खस्ता बनती है। तो इन कचौरी के साथ भी आप मटर पनीर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, गोभी की सब्जी कोई भी बना सकते हैं। तो ये फ़िलहाल मेरी गायकी पूरी हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी वैरायटी अभी बाकी है। एक-एक कचौरी बिल्कुल फूली-फूली एकदम फर्स्ट क्लास आप देख सकते हैं, बन चुकी है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आ चुकी हैं गरमा-गरम हमारी गाजर की कचौरी, ये बाकी की सब्ज़ी आप कोई भी बनाइए। मैंने फ़िलहाल यहाँ मिक्स बनाया है और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, साथ में रायता बनाया है। तो इस तरीके से थाली तैयार कीजिएगा और अपने मेहमानों को खिलाइएगा। और बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें खा के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3rd नंबर पे कौन-सी कचौरी बनने वाली है। तो आपको कौन-कौन से नंबर की कचौरियाँ पसंद आएँगी, ये ज़रूर बताते रहिएगा। तो यहाँ आधी कटोरी उड़द की धुली दाल ली है और 1 कटोरी मूंग की धुली दाल ली है। इन दोनों को 30 से 35 मिनट पहले मैंने भिगो के रखा हुआ था, तो इन दोनों को धो लेते हैं और छलनी में कर लेते हैं ताकि दाल का पानी अलग हो जाए। और इन्हें महीन पीस लेते हैं, जैसे पकोड़ों की दाल पीसते हैं ठीक उसी तरीके से इसे पीस लेना है। यदि पीसने में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो 1-2 चम्मच आप पानी यूज़ कर सकते हैं। जब ये दाल अच्छे से पिस जाए तो जब भी कचौरियाँ बनाएं मोटा कुटा हुआ लाल मिर्च ज़रूर यूज़ कीजिएगा, स्वाद अनुसार नमक, गरम मसाला, थोड़ा लिया है जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद हमें लेना है गेहूं का आटा। आटा हमें इतना लेना है जो दाल में बिल्कुल परफेक्ट बैठे, पानी का हमें यूज़ ना करना पड़े। तो थोड़ा-थोड़ा गेहूं का आटा डालिएगा और इसे बढ़िया से मसल के आटा तैयार कर लीजिएगा।
जब आटा बढ़िया से सेट हो जाए तो हल्का सा हाथों पे सरसों का तेल लगाना है और इसे इस तरीके से मसल के इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। ये जो मैंने आटा तैयार किया है इसे आप रोटी भी बना के तैयार कर सकते हैं, पराठे भी बना के तैयार कर सकते हैं और ये पूरियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। मसाला पूरी इसका नाम दूँगी, कचौरी तो नहीं दूँगी क्योंकि कचौरियों में स्टफिंग की जाती है और इस तरीके से मसाला पूरी आप दाल की बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। पतली ज़्यादा बनाओगे तो बहुत कुरकुरी बनेगी, खाई नहीं जाएगी और मोटी बनाओगे तो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो इसलिए नॉर्मल जैसे रोटी होती है उस तरीके से उतनी मोटी बनाइएगा और बिल्कुल आप देख सकते हैं फूली-फूली एकदम कुरकुरी बनती हैं। जो भी मैं आपको कचौरी बता रही हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी सब्जी बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हल्की-फुल्की सब्जी से ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो इस आटे से मैंने पराठा भी बनाया है और पूरी भी बनाई है। मैंने बहुत सारी फैमिली में देखा है कि जब कोई आता है मिलने के लिए या कोई गेस्ट घर में आते हैं तो नॉर्मल सादा आटे की पूरी बना के उन्हें सर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से ना करके मसाला पूरी इस तरह बनाएँगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और झटपट से बन जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर पे कौन सी कचौरी बनने वाली है। तो यहाँ नॉर्मल आटे में हल्का सा नमक डाल के इसको गूँथ लेते हैं। जैसे रोज में हम रोटी का आटा लगाते हैं ठीक उसी तरीके से हमें इस आटे को तैयार करना है और इसे भी 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। तो यहाँ उड़द की धुली हुई दाल को भी मैंने 20 से 25 मिनट पहले भिगो दिया था और इसे साफ पानी से धो के छलनी में कर लिया है। तो इसे भी हमें पीसना है तो मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दो से 3 साबुत सूखी हुई लाल मिर्चें ली हैं। इसमें आप अदरक का भी यूज़ कर सकते हैं यदि सर्दियों में बना रहे हैं। मैं यहाँ गर्मियों में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने अदरक का यूज़ इसमें नहीं किया है। तो इसको पिट्ठी बोलते हैं हमारे यहाँ जो स्टफिंग भूनी जाती है। तो इसे किसी प्लेट में कर लेते हैं। यहाँ कुछ बेसिक से मसाले ऐड करने हैं। सबसे जो मेन मसाला है इसमें है कुटी हुई मोटी सौंफ। तो 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ लीजिएगा, आधी चम्मच धनिया पाउडर, हींग और जीरे का पाउडर लिया है, भुनी हुई हींग और जीरे का पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी गर्मियों के टाइम में दाल की कचौरियाँ बनाएँ तो दाल की स्टफिंग को तैयार करने के बाद उसे फ्रिज में रख दीजिएगा वरना वो पतली हो जाती है, उतनी बढ़िया से आपकी कचौरी नहीं बन पाएँगी। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। बस थोड़ी देर के लिए ढक के और फ्रिज में स्टफिंग को ज़रूर रखना है। चकले पे लगाना है थोड़ा-सा ऑयल। आटा बढ़िया से सेट हो चुका है। आटा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे रोटी का होता है ठीक वैसा ही है। तो इसके भी यहाँ पेड़े तोड़ लेते हैं।
इस दाल को आप थोड़ा-सा पैन में ऑयल लेके भून भी सकते हैं और कच्ची दाल से भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से कचौरियों को बनाया जा सकता है। तो आपको यदि भुनी हुई दाल की चाहिए तो इसे हल्का-सा सरसों का तेल लीजिएगा, उसमें हींग डाल के और इसे भून लीजिएगा बढ़िया से। तो वैसे भी आपकी कचौरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो मेरे पास जितनी वैरायटी है मैं कोशिश करूँगी आप लोगों से शेयर करूँ। तो पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। और हाथों पे हल्का-सा तेल लगा के इसे इस तरीके से पटक के बनाइएगा। कचौरी आप जब भी बनाएँ ये कोशिश कीजिएगा कि हाथों से ही बनाएँ, क्योंकि जो मज़ेदारी हाथों की कचौरी में आता है वो चकले बेलन से कभी भी नहीं आता है। मजबूरी में आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा यदि हाथ से नहीं बनती है। 1-2 बार फटेगी, 1-2 बार टेढ़ी बनेगी, लेकिन फिर आपकी बिल्कुल गोल एकदम फूली-फूली फर्स्ट क्लास बनेंगी। तो यहाँ पहली कचौरी मेरी गाय की बन चुकी है और बाकी की फ्राई कर लेते हैं। तो अभी तक की आपको मेरी कचौरियों की रेसिपी कैसी लगी है? कौन से नंबर की कचौरी आपको पसंद आई है? तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और कौन-कौन सी कचौरियों की वैरायटी आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ? और कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस तरह की रेसिपी सभी से शेयर हो, सभी अपने परिवार में बनाएँ और इसका आनंद लें। तो यहाँ गाय की मेरी कचौरी बन चुकी है, इस पे भी रखेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी। हमारे यहाँ पनीर ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए जब भी मैं पूरी कचौरी बनाती हूँ, पनीर की सब्ज़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली-फूली हमारी कचौरी है और अधिकतर कोशिश करती हूँ बिना प्याज़ लहसुन की ही सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। इस कचौरी को बनाने के लिए भी आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आपकी मान लीजिएगा दाल पतली हो गई है किसी वजह से, तो आटा थोड़ा-सा पानी का हाथ लगा के उसे मसल लीजिएगा, आटे को थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिएगा। यदि आटा सॉफ्ट होगा और आपकी स्टफिंग हार्ड होगी तब भी बढ़िया से नहीं बनेंगी। तो बस कोई भी वैरायटी की कचौरी हो, आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ गरमा-गरम मेरी कचौरियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने आज एक ही सब्ज़ी बनाई है, साथ में बूंदी का रायता। तो इसे मैं भी तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही गज़ब की है। आप इसमें दाल की स्टफिंग देखिएगा, बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई है। आप दाल ज़्यादा या कम अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। आपका भुनी हुई मन है तो दाल को भून के बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। हर रोज़ एक कचौरी बनाइए और सबको खिलाइए, सबको बहुत मज़ा आएगा। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।